मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं संस्कृत शिक्षिका सुमन सहाय हूँ। मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ा रही हूँ। संस्कृत पढ़ाने के पहले उसकी भाषा पर ध्यान देंगे। संस्कृत भाषा चरित्र निर्माण की भाषा है। यह हमारी मातृभाषा की जन्मदात्री भाषा है। इतना ही नहीं, यह सभी भाषाओं की जननी भी है। तो चलिए अब अपनी जन्मदात्री भाषा को ध्यान से पढ़ें और जीवन में ग्रहण करें। मैं आप लोगों को रुचिरा तृतीयो भागा पुस्तक पढ़ाने जा रही हूँ। तो रुचिरा तृतीयो भागा का प्रथम पाठ सुभाषितानी है। तो हम लोग सुभाषितानी पाठ पढ़ेंगे। सुभाषितानी पाठ पढ़ने के पहले हम सुभाषितानी शब्द पर ध्यान देंगे। सुभाषितानी शब्द जो है वह मूल रूप से सुभाषित है। सुभाषित दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है, सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है वचन, अर्थात सुभाषित यानी सुंदर वचन। क्योंकि यहाँ सुभाषित में सुंदर सुंदर वचनों का संग्रह है, इसलिए इसका शीर्षक सुभाषितानी पड़ा। तो हम लोग पहला पाठ, इस पाठ का पहला श्लोक पढ़ते हैं। पृथ्वीव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। इसमें बताया गया है कि इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न होते हैं, जिसका नाम है जल, अन्न और सुंदर वचन। किंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न नाम दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, किंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। यहाँ कुछ कठिन शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वीव्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणी यह संख्यावाची शब्द है, जिसका अर्थ होता है तीन, रत्नानी रत्न। तो चूंकि रत्नानी नपुंसक लिंग है, इसलिए संख्यावाची त्रीणी शब्द भी नपुंसक लिंग हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विशेषण और विशेष एक ही लिंग और एक ही वचन में होता है। तो रत्नानी यहाँ नपुंसक लिंग बहुवचन है, तो त्रीणी भी नपुंसक लिंग बहुवचन हुआ। जलम अन्नम जल और अन्न, सुभाषितम सुंदर वचन। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्खों द्वारा। पाषाण खंडेषु का अर्थ होता है पत्थर के टुकड़ों में। विधीयते मतलब समझते हैं या जानते हैं। तो इसका अर्थ मैं फिर बता दे रही हूँ। पृथ्वी पर तीन रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, किंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न नाम दिया गया है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। सतेन धारते पृथ्वी सतेन तपते रवि सतेन बाति वायुः च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम्। यहाँ सत्य की महिमा को बताया गया है कि इस धरती पर सत्य ही एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा हम लोग जीवित हैं। तो सत्य, यहाँ सतेन धारते पृथ्वी का अर्थ हुआ है कि सत्य के द्वारा ही पृथ्वी टिकी हुई है। सतेन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही या सत्य से ही रवि तपते हैं। सतेन बाति वायु च, सत्य से ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, अतः यह संसार यानी सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, स्थापित है। मैं फिर एक बार इस श्लोक का हिंदी बता दे रही हूँ। सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, तो सब कुछ सत्य में ही स्थापित है। इसमें कुछ कठिन शब्द है, जैसे सत्येन, सत्य द्वारा या सत्य से, तपते यानी तपते हैं रवि, सूर्य, रवि का अर्थ सूर्य होता है। वाति, वाति का अर्थ होता है बहती है। प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम का अर्थ होता है स्थापित है। अब हम लोग तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यहाँ कहा गया है कि हमें दान में,
तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति पालन में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह धरती बहुत से रत्नों से परिपूर्ण है। यहाँ ऊपर में जो पंक्ति दी हुई है वह पंक्ति में सभी शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसीलिए जैसे दाने अर्थात दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति पालन में, यानी और नीति पालन में, विस्मयो यानी संकोच, कर्तव्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि यह धरती बहुत सारी रत्नों से भरी पूरी है। मैं इसका हिंदी फिर एक बार बता दे रही हूँ। दान में, तपस्या में, पराक्रम में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति पालन में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी बहुत सारे रत्नों से परिपूर्ण है। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को। अब चौथा श्लोक पढ़ते हैं। सद्भि एव सहासित सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भि विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचित आचरेत। यहाँ सज्जन और दुर्जन के बारे में बताया गया है कि हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करना चाहिए, सज्जनों से ही वाद विवाद और दोस्ती करना चाहिए, दुर्जनों से किसी प्रकार का कोई आचरण नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ कठिन शब्द है, जैसे सद्भि सज्जनों से या द्वारा, कुर्वित करनी चाहिए, संगतिम संगति, विवादम विवाद, मैत्रीम दोस्ती, असद्भि दुर्जनों से। तो मैं इसका हिंदी फिर एक बार बता दे रही हूँ। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों से ही संगति करना चाहिए, सज्जनों से ही वाद विवाद करना चाहिए तथा दोस्ती करना चाहिए, दुर्जनों से किसी प्रकार का कोई आचरण नहीं करना चाहिए। अब हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे। धन्य धान प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। यहाँ बताया गया है कि धन धान्य के प्रयोगों में, विद्या के संग्रहों में, आहार और व्यवहार में जो लज्जा त्यागता है वह सुखी होता है। धन धान्य प्रयोगेषु का अर्थ होता है धन धान्य के प्रयोगों में, संग्रहेषु संग्रहों में, च का अर्थ होता है और, आहारे व्यवहारे यानी खान पान में और व्यवहार में, सुखी सुख भवे होते हैं। इसका अर्थ मैं फिर बता दे रही हूँ। धन धान के प्रयोगों में, विद्या के संग्रहों में, आहार और व्यवहार में जो लज्जा त्यागता है वह सुखी होता है। अब इस पाठ का अंतिम श्लोक देखिएगा। क्षमा बसी कीर्ति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्या किम करिष्यति दुर्जना। यहाँ कहा गया है कि क्षमा एक ऐसा अस्त्र है जो लोगों को बस में कर लेता है। अर्थात कहने का मतलब है कि क्षमा से लोगों को बस में किया जाता है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है। शांति रूपी खड्ग यानी तलवार जिसके हाथ में है उसे दुर्जन क्या करेगा, उससे दुर्जन व्यक्ति कुछ नहीं हानि पहुंचा सकता है। यहाँ मैं फिर एक बार आप लोग को हिंदी बता दे रही हूँ कि क्षमा से लोगों को बस में किया जाता है। क्षमा क्या नहीं साध सकता है। जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार हो उसे दुर्जन कुछ नहीं कर सकता है।
उम्मीद है आप लोग को सुभाषितानी पाठ के प्रत्येक श्लोकों का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब मैं आज यहीं अपनी पढ़ाई समाप्त करती हूँ। अब आप लोग अपनी कॉपी पर सुभाषितानी पाठ को प्रत्येक श्लोक को लिखिएगा और उसका हिंदी भी साथ में लिख लीजिएगा। आप लोग का गृह कार्य के रूप में श्लोक याद कीजिएगा और साथ साथ उसका अर्थ भी याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।